हेलो प्यारे दर्शकों, आज की वीडियो में हम जानेंगे गुरु द्रोणा की दुविधा। महाभारत की कथा में गुरु द्रोणाचार्य का चरित्र धर्म, कर्तव्य और दुविधा का प्रतीक है। द्रोणाचार्य का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे महान ऋषि भारद्वाज के पुत्र थे। द्रोण ने परशुराम से शिक्षा प्राप्त की और धनुर्विद्या से निपुण हो गए। उनकी पत्नी का नाम कृपि था और उनका पुत्र अश्वत्थामा था। द्रोण अपने परिवार को सुखी रखने और अपने पुत्र को श्रेष्ठ बनाने के लिए प्रयासरत थे, लेकिन गरीबी और जीवन की कठिनाइयों ने उन्हें हस्तिनापुर का गुरु बनने पर मजबूर कर दिया। द्रोणाचार्य को हस्तिनापुर के राजकुमारों का शिक्षक नियुक्त किया गया। उन्होंने पांडवों और कौरवों दोनों को धनुर्विद्या सिखाई। अर्जुन उनके सबसे प्रिय शिष्य थे। अर्जुन की लगन और कौशल ने गुरु द्रोण को प्रभावित किया। उन्होंने वचन दिया कि अर्जुन को संसार का सबसे महान धनुर्धर बनाएंगे, लेकिन यही वचन उनके लिए बाद में दुविधा का कारण बना। कर्ण, जो एक महान योद्धा बनने की इच्छा रखते थे, गुरु द्रोण के पास शिक्षा के लिए आए, लेकिन कर्ण, जो एक सुतपुत्र थे, उन्हें द्रोण ने यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि वे केवल क्षत्रिय को ही शिक्षा देते हैं। यह निर्णय द्रोण के लिए आसान नहीं था। वे जानते थे कि कर्ण में प्रतिभा है, लेकिन समाज के नियमों और अर्जुन को दिए वचन के कारण वे कर्ण को शिष्य नहीं बना सके। यह घटना उनके जीवन की पहली बड़ी दुविधा थी। एकलव्य, जो निषाद राज के पुत्र थे, द्रोणाचार्य के पास धनुर्विद्या सीखने आए, लेकिन द्रोण ने उन्हें शिक्षा देने से मना कर दिया। एकलव्य ने गुरु द्रोण की प्रतिमा बनाकर खुद से धनुर्विद्या सीखी और महान धनुर्धर बन गए। अब अर्जुन ने देखा कि एकलव्य उनसे बेहतर है, तो द्रोण ने अर्जुन को दिया हुआ वचन निभाने के लिए एकलव्य से उनका दाहिना अंगूठा गुरु दक्षिणा में मांग लिया। इस घटना ने द्रोण को धर्म और वचन के बीच की गहरी दुविधा में डाल दिया। महाभारत के युद्ध में गुरु द्रोण ने कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा। यह निर्णय उनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि वे जानते थे कि पांडव धर्म के पक्ष में है। द्रोण की दुविधा तब और बढ़ गई जब उन्होंने अर्जुन और पांडवों के खिलाफ युद्ध करना पड़ा। एक और उनका कर्तव्य और कौरवों की निष्ठा थी, तो दूसरी ओर उनके प्रिय शिष्य अर्जुन और धर्म का पक्ष था। महाभारत युद्ध के दौरान द्रोणाचार्य को सबसे बड़ी दुविधा तब हुई जब उनके पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु की झूठी खबर फैलाई गई। यह खबर सुनकर द्रोणाचार्य ने अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए और ध्यान में लीन हो गए। द्रोणाचार्य की स्थिति का लाभ लेकर द्रुपद के पुत्र धृतयुम्न ने उनका वध कर दिया। द्रोण की दुविधा का संदेश, कर्तव्य और धर्म का टकराव। गुरु द्रोण का जीवन यह दिखाता है कि कभी कभी कर्तव्य और धर्म के बीच संतुलन बनाना बहुत कठिन होता है। गुरु और शिष्य का संबंध। द्रोण और अर्जुन का संबंध गुरु शिष्य की आदर्श परिभाषा है, लेकिन इसमें भी कई बार कठिनाई आई। जीवन की अस्थिरता। द्रोण की कहानी सिखाती है कि जीवन में हर निर्णय आसान नहीं होता। अन्याय और परिणाम। कर्ण और एकलव्य के साथ हुए अन्याय ने यह दिखाया कि समाज के नियम कभी कभी प्रतिभा को दबा देते हैं। गुरु द्रोण की दुविधा महाभारत के सबसे गुर और प्रेरणादायक प्रसंगों में से एक है। यह कहानी धर्म, कर्तव्य और जीवन के कठिन नियमों को समझने का एक मार्गदर्शन है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।